हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ब्लेड टेम्पलेट की। ब्लेड टेम्पलेट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको 2 या 3 वीडियो के अंदर कवर करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो ये रहे। सबसे पहले कि ब्लेड टेम्पलेट होता क्या है थ्योरेटिकली देखेंगे, इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, इसके अंदर कंडीशंस देखेंगे, कंडीशन के अंदर इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन सारी कवर हो जाएंगी। फोर और फोर ईच लूप, 2 लूप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीएचपी के हिसाब से, और 4 ईच लूप तो बहुत ही ज़्यादा, राइट। सो ये भी हम कवर कर लेंगे। और इसके बाद में एक इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूंगा, वो आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कर सकते हो। अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, बट उसके बारे में पता जरूर कर लेना अगर आपको ना पता हो तो, राइट। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ब्लेड टेम्पलेट होती क्या है। देखो, ये एक लारावेल का टेम्पलेट इंजन होता है। ये करता क्या है, प्लेन टेक्स्ट को पीएचपी के टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और हमें उसका आउटपुट देता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो इसका फ़ायदा ये है कि पीएचपी के टैग्स ऐसे होते हैं, आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। पीएचपी के टैग्स ऐसे होते हैं, बट ये इसको एंगुलर ब्रैकेट को स्टार्ट करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, पीएचपी इतना बड़ा कुछ करना की बजाय दोनों बस डबल कर्ली ब्रेसेस लगा रहा हो और इसके अंदर पीएचपी पे काम करना शुरू कर दो। इससे हमारा टाइम सेव होता है। ऐसी चीज़ों को, जो ये ऐसे आपको एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं ना, इनको ये पीएचपी के कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लेन टेक्स्ट को पीएचपी के कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये तो रहा इसका एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या है, जब हम लोग लूप्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो ईजिली यूज़ कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू पीएचपी, राइट। अब तीसरा फ़ायदा क्या है कि ये हमें एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम हेडर फूटर जैसी चीज़ें कॉमन बना के उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, राइट। और चौथा फ़ायदा क्या है, इसके अंदर आप लोग जे क्वेरी और जावास्क्रिप्ट भी इजीली यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, राइट। सो ये आपको मैंने 4-5 फ़ायदे बता दिए हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ में। देखो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे 2 चीज़ें नेसेसरीली चाहिए ही चाहिए। एक तो मुझे चाहिए व्यू और एक चीज़ है मुझे कंट्रोलर। तो मैं सबसे पहले कंट्रोलर बनाता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम, मैं मेरे कंट्रोलर का नाम रख लेता हूँ अभी के लिए यूजर्स कंट्रोलर। हिट करता हूँ, मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो गया, ये देख सकते हो आप। तो इस अब कंट्रोलर के अंदर जाऊंगा मैं और यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, लोड व्यू करके, और इसके अंदर मेरा मैं लोड व्यू को लोड करूँगा। व्यू का नाम मैं रख लूँगा, मैं बताऊँगा जब भी रखूँगा। इसके लिए मैं राउट डिफाइन करता हूँ। राउट डिफाइन करने के लिए आपको पता है हमें कहाँ आना पड़ता है, web.php में राउटर्स वाले फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे राउट वाले फोल्डर के अंदर हम थोड़ा सा एक सिंटैक्स लिखेंगे। राउट क्लास का गेट मेथड, उसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, हमारा पाथ, एंड सेकंड के अंदर होगा हमारा कंट्रोलर का नेम। सो कंट्रोलर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐप http देन कंट्रोलर्स। हमारा ये कंट्रोलर्स का पूरा पाथ लिख रहा हूँ मैं, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे ऐप http कंट्रोलर्स, राइट। और उसके बाद में हमारा यूजर्स कंट्रोलर, राइट। कोलन, लास्ट में सेमीकोलन आएगा, भूलना मत, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट में भी काम करता हूँ तो उसके अंदर हर बार ज़रूरत नहीं होती, यहाँ भी मैं कई बार भूल जाता हूँ, राइट। देन हम यहाँ पे इसका एक सेकंड पैरामीटर लेंगे एरे के जैसे। सो इसके अंदर भी 2 कीज़ देंगे हम। पहली की रहेगी हमारी क्लास नाम, क्लास का नेम, यूजर्स कंट्रोलर यानी कि हमारे कंट्रोलर का नेम, राइट। और ये हम डिफाइन करेंगे एज एन क्लास। देन सेकंड पैरामीटर रहेगा हमारा फंक्शन नेम, इस तरीके से, और इसको मैं बंद कर दूंगा, राइट। ये हमारा हो गया। अब मुझे एक व्यू बनाना है। देखो, व्यू कंट्रोलर हर किसी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं देखी आपने तो वो वीडियोस देख लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र व्यू, लिख देता हूँ। आप यूज़र से लिख लो, यूज़र व्यू थोड़ा जरूरत नहीं होगी, कंट्रोलर का हम नाम दे ही चुके हैं, डॉट ब्लेड डॉट PHP, राइट। और अब मैं कंट्रोलर्स में से इसको कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे रिटर्न व्यू, और यहाँ पे आ गया यूज़र्स, राइट। सो अब मैं इसको कॉल करता हूँ यूज़र्स वाले URL को जो हमारा बन चुका है। सब ठीक है, क्योंकि हमने जैसे इसमें कुछ पुट नहीं करा, अभी तक लिखा नहीं है, इसीलिए कुछ में कुछ दिख नहीं रहा।
और यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज़र पेज। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। सो अब हम काम स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सप्रेशन। देखो, जब भी आपको ब्लेड टेम्पलेट यूज़ करनी हो, यहाँ पे मैं h2 टैग लेता हूँ। आप कोई भी टैग ले लो HTML का, या फिर डायरेक्टली भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप कुछ भी लिखोगे तो यहाँ पे आपकी ये कह सकते हो PHP का कोड स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10+10 लिखता हूँ, तो यहाँ पे इसका अपने आप एक्सप्रेशन करके दे देगा 20। हमें PHP का कोड लिखने की, एको वगैरह करवाने की कोई ज़रूरत है नहीं, राइट। यहाँ पे डिवाइड वगैरह करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपको ठीक लगे आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली आपको जो फंक्शंस वगैरह होते हैं PHP के, वो भी रन कर देता है, राइट। सो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले मैं ऐसे डाटा पास करूंगा। डाटा के अंदर मैं सिंपली यहाँ से पास कर देता हूँ, लेट्स से यूज़र्स ही पास कर देता हूँ मैं। और यूज़र्स के अंदर सबसे पहला मैं यूज़र पास करता हूँ अनिल। अभी के लिए एक करता हूँ, बाद में मल्टीपल भी कर दूंगा। सो अब मुझे यहाँ पे आगे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, हेलो कोमा डबल करली ब्रेसेस डॉलर यूज़र्स। मैंने यूज़र्स ले लिया, वैसे मैं यूज़र भी ले सकता था, तो यहाँ पे हेलो अनिल आ गया। मैं जो भी पास करूँगा वो देखिए आप, यहाँ पे मैं ना तो एको लगाने की ज़रूरत है, ना ही PHP टैग लगाने की ज़रूरत है। यही इसका मेन बेनिफिट होता है। सो अब उसके बाद में हम कुछ और चीज़ें, लेट्स से कि यहाँ पे एक एरे है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। नाम है लेट्स से अनिल, सॉरी अनिल एंड ब्रूस एंड सैम, राइट। सो इनको भी हम यहाँ पे, लेट मी चेक कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे इस तरीके से एरो यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे यूज़र्स नहीं, यहाँ पे मैं लिख कर देता हूँ नेम्स, राइट। सो ये हमारा अब जो नेम्स है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ आपको कि कोई एक ही नाम रखना जरूरी नहीं है, कुछ भी नाम रख सकते हो, राइट। सो मैं यहाँ पे करूँगा यूज़ काउंट, ये हमारा PHP का मेथड है, और यहाँ पे लिखूँगा नेम्स, राइट। अब ये क्या करेगा, देखिए आप, इसका काउंट निकाल के दे देगा। तो PHP के सारे फंक्शंस भी काम कर रहे हैं, ग्रेट। सो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है इसके अंदर कि हम लोग इफ़ कंडीशंस वगैरह कैसे पुट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, राइट। यहाँ से सब एक्स्ट्रा चीज़ हटा देता हूँ, और यहाँ पे नेम्स की जगह पे नेम कर देता हूँ, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं अनिल, राइट। और एक ब्रैकेट है जो एक्स्ट्रा, इसको भी हटा दूंगा। अब वापस से यहाँ पे आऊँगा और मैं इफ़ कंडीशंस वगैरह चेक करता हूँ। जिसकी ज़रूरत है नहीं अब, तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे अब आपको नॉर्मल दिख ही रहा होगा, हेलो अनिल। सो अब मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाऊंगा @ आपको देखो PHP के टैग वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लगाओ $नेम इक्वल टू, और यहाँ पे पुट कर सकते हो अनिल। अगर अनिल है तो यहाँ पे H1 टैग लगा दो, और यहाँ पे लिख सकते हो यही उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा का ऐसा, राइट। और बाद में यहाँ पे कर दो एंड इफ़, राइट। और अब हमें क्या मिल गया यहाँ पे, हेलो अनिल यहाँ पे मिल गया, राइट। क्योंकि हमारा सेम ही है। यहाँ पे हाई भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो, हो गया, राइट। सिमिलरली लेट्स से कि आप एल्स इफ़ भी लगाना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे लगा सकते हो एल्स इफ़, और यहाँ पे पुट कर सकते हो $नेम इक्वल टू, और यहाँ पे पुट कर लो सैम। अगर सैम है तो फिर से ये वाली कंडीशन आ जाएगी, राइट, कि हाय सैम आ जाएगा यहाँ पे। जस्ट मैं कंडीशन बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो इनके अंदर, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखो नाम तो प्रिंट वैसे ही होना था, जस्ट मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, राइट। और लास्ट में एल्स यूज़ करना हो आपको तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे भी लिख दोगे हाय अननोन, क्योंकि हम उस यूज़र को जानते नहीं, अगर कुछ और है तो हाय अननोन, राइट। इस तरीके से हम कुछ लिख देते हैं। सो अभी हम जाके चेक करते हैं, अनिल आ रहा है, दैट्स ग्रेट। अब मैं यहाँ से इसको सैम कर देता हूँ,
सैम करा, हाय सैम, पीटर करा, यूज़र अननोन आ गया, राइट, क्योंकि थर्ड कंडीशन थी। तो इस तरीके से हम कंडीशंस लगा सकते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ अब के लिए। और लूप्स देख सकते हैं हम कैसे लगाएंगे अभी। सो अभी के लिए मैं फोर लूप ला के दिखा रहा हूँ। फोर लूप भी आपका ऐसे ही स्टार्ट होता है, एट द रेट से स्टार्ट होता है हर एक जो इसका लूप होता है, केस होता है, और एट द रेट एंड करके वो ख़त्म हो जाता है, राइट। सो अब मैं यहाँ पुट करता हूँ, लेट से $i इक्वल टू 0, देन हम कर सकते हैं $i लेस देन 10, इक्वल टू भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, $i प्लस प्लस, राइट। और इस तरीके से आपको ये ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, माय बैड, ये मैंने गलती से लगा दिए। एंड अब यहाँ पे आप कर सकते हो, लेट्स से H4 एंड यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं $i एंड एट द लास्ट जस्ट पुट हेयर एंड 4। और अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 0 से लेकर 9 तक हमारी एक काउंटिंग आ गई है। दैट्स ग्रेट। सो फोर लूप भी हमने सीख लिया। अब बात आती है हमारे फॉर ईच की। फॉर ईच के लिए मुझे कुछ डायनेमिक से डाटा चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, डॉलर डाटा, कुछ भी नाम ले सकते हो, डाटा का नाम कोई डाटा से ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो वेरिएबल्स वगैरह भी सेम रखते हैं। आप चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ नेम, और फिर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे अनिल की जगह पे सैम, एंड थर्ड यूज़र है हमारा लेट्स से टोनी, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देता हूँ मैं, और इसको पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे यूज़र्स, इसको बना दिया मैंने टैग, और यहाँ पे लिख दूंगा $डाटा, राइट। और अब मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा एट द रेट फॉर ईच। देखो फॉर ईच के अंदर जैसे करा तो इसने ऑटो सजेशन भी दे दिया हमें, राइट, बट मैं यहाँ से ऑटो सजेशन यूज़ नहीं करूँगा, मैं खुद से करूँगा, ताकि आपको भी एक एक चीज़ समझ में आए। फॉर ईच के अंदर हम यूज़ करेंगे जो हमारे यहाँ पे जहाँ से वेरिएबल आ रहा होगा यूज़र्स, राइट, इसको यूज़ करेंगे $users एज $यूज़र, क्योंकि अब ये इसको ट्रेट कर देगा एक एक यूज़र के अंदर, राइट। और अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं कुछ, लेट से हम H6 लगा देते हैं, और यहाँ पे हम डबल करली ब्रेसेस लगा के लगा देते हैं $user, राइट। एंड एट द लास्ट हम यूज़ करेंगे एंड फॉर ईच, राइट। और अब हमारे पास क्या आ गया, तीनों के तीनों नाम हम आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो थोड़े बड़े टैग भी ले सकते हो, यहाँ पे H3 ले लो अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा छोटे हैं, तो आपको दिख नहीं रहा है तो, राइट। सो इस तरीके से हमारे फॉर ईच लूप भी लग जाएंगे। सो ये हमने सारी कंडीशन देख ली हैं। अब इंटरव्यू क्वेश्चन की बारी है। क्या मैं यहाँ पे PHP टैग यूज़ कर सकता हूँ user.blade.php के अंदर? तो इसका आपको आंसर करना है, क्योंकि ये अगर आपको पता है तो भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये दूसरों की हेल्प करेगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी लारावेल की वीडियो आने वाली हैं। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अगर आप शेयर करना चाहते हो तो, और प्लीज़ कमेंट में ये बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। बाय बाय, टेक केयर।